तो बता दें कि केजरीवाल पर सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तिहाड़ जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रखे जाएंगे। और अब तक जानकारी के अनुसार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे अरविंद केजरीवाल और बैरक में सीएम अरविंद केजरीवाल अकेले रहेंगे, उनके साथ कोई और नहीं होगा, वो अकेले बैरक में रहेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया गया है और 15 अप्रैल तक वो जेल में रहेंगे, जहां ईडी उनसे पूछताछ करेगी और इसके बाद उनसे बाकी की जानकारी निकालने की कोशिश करेगी और इंटेरोगेशन करेगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं और तिहाड़ जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रखे जाएंगे। तो शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और 28 तारीख को ईडी सुनवाई करती है, इसके बाद 1 तारीख को सुनवाई होता है और आज उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हियरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल टीम डिस्कस करके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि आज जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 14 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में हमारा राइट है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं, जो कस्टडी उनकी होगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी होने के बाद अब रेड टू रेलेस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, अब उन्हें अंदर ले जाएगा, क्या क्या चीज उनके साथ जाएगी, क्या मैनुअल है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शुभम, बिल्कुल बताना चाहूंगा, उससे कुछ देर पहले तकरीबन आधा घंटा पहले जो टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के तिहाड़ जेल पहुंच चुकी थी। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उस कार्रवाई में जुट गए थे। अगर मैं बात करूं तिहाड़ जेल नंबर 2 में उनको रखा जाएगा, वहां पर जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि पूरे सीसीटीवी की निगरानी में उनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो धार्मिक किताबों की बात की गई थी, मसलन रामायण और महाभारत, इन सब चीजों के साथ वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। देखना ही होगा कि क्योंकि 15 अप्रैल तक के लिए फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिलहाल वो रहने होंगे। जी शिवम। जी अजीत, एक सवाल अब ये भी उठता है कि अब पहले तो 6 दिन की रिमांड उन्हें दी गई, ईडी ने लिया उनके लिए, और इसके बाद फिर अब 1 तारीख यानी आज तक का रिमांड, अब 15 दिन की रिमांड और ली गई है। तो ईडी इस बीच क्या कुछ पूछताछ करेगी, क्या जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी अजीत? देखिए, जिस तरह से सुबह से ही हम जो जिक्र है वो कर रहे थे कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रावलपिंडी कोर्ट में पेशी होगी, तो संभावना सुबह से ही जताई जा रही थी कि आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और जब सुप्रीम जब रावलपिंडी कोर्ट में जब जिले हुई, जब सुनवाई शुरू हुई और जो कोर्ट ने जो फैसला किया, उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिला 15 अप्रैल तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी की जो मांग है, ईडी जो लगातार जो बातें कर रही है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, मोबाइल के जो पासवर्ड की बात करें या अन्य डेटा की बात करें, उन तमाम चीजों में मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जो सहयोग है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ये भी बातें रखी गई कि जो सवाल जब उनसे किए जाते हैं तो अक्सर उनका जवाब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, कुछ इसी तरीके के जो जवाब है वो रहते हैं। तो इस तरीके से ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो मामले में जो है वो ईडी का सहयोग नहीं कर रहे जांच में, और इसी वजह से वो आगे पूछताछ वो करना चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हम जो पूछताछ है वो आगे चलेगी और किन किन आधार पर अब जो ईडी है
वो आगे की जो पड़ताल है वो करेगी। जी सर। अजीत, अब यही एक और सवाल खड़ा होता है, सवाल ये कि जब ईडी ये कह रही है कोर्ट में कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, हालांकि ईडी एप्पल कंपनी से भी बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से इनका पासवर्ड हटाया जा सके, और कंपनी का ये कहना है कि पासवर्ड उन्हीं को पता होगा क्योंकि जो हमारे प्राइवेसी है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, उसे तो फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अब मोबाइल का पासवर्ड बता नहीं रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके की जो हरकत है केजरीवाल की, वो उन्हें और गहरे संकट में आने वाले समय में डाल सकती है? देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि तमाम जो आम आदमी पार्टी है और पूरी पार्टी के लिए गहरे संकट में डाल सकती है। क्योंकि मुख्यतः जब देखा गया, जब सुनवाई कोर्ट में जब चल रही थी, तो जब विजय नायर का जब मुद्दा उठा और किस तरीके से विजय नायर को लेकर के जब बातें रखी गई थी। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। Government run from behind the bars. The whole idea of a government is it has to run according to established norms. I mean, here is a government which has one minister, three ministers already behind bars. So they can have they have a quorum, they can have a cabinet meeting inside bars. देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं, तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो, आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, यह विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट, लुटेरे, घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। जी। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता
अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी, यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में।